मेंटल हैरेसमेंट, सी बहुत सारे हैरेसमेंट्स होते हैं, वुमेन के साथ होते हैं। कई बार वुमेन को ये लगता है कि मैं कहीं ज़्यादा सोच तो नहीं रही हूँ इस बारे में, तो वो चीज़ें वहीं दब जाती हैं। कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है लोगों को नहीं पता। जो जजमेंट्स आते हैं लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे जजमेंट है, हमारे केस में कैसे अप्लाई होंगे। मैं उन सारी चीज़ों को एक डायलॉग लिख करके शॉर्ट में प्रेजेंट करती हूँ विदिन 1 मिनट। She fell, she fought, and in the end, she emerged victorious. This is the woman of today, and she is made of steel. Come and watch how she slays. नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। शी स्लेज इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ हैं अमृता वर्मा। अमृता वर्मा वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और सोशल मीडिया पर छोटे छोटे रील्स और वीडियो के माध्यम से लोगों को लीगली अवेयर कर रही हैं। अमृता जी, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। जी थैंक यू। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अमृता वर्मा कौन है और इस तरफ आने का मन कैसे बनाया आपने? मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर बट मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग रही थी हमेशा से कि अलग अलग चीज़ करनी है या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे थ्रिल आए। तो मैंने लॉ ऑप्ट की। लॉ ऑप्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि सब लोग अपोज कर रहे थे। नॉर्मली एक लॉयर को कैसे देखा जाता है कि हाँ आप कचहरी के बाहर छतरी लेकर के तुम भी बैठ जाओगे, ऐसे देखा जाता है। तो मुझे लगा कि यार इस स्टिग्मा को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैट एक एग्ज़ाम है जिससे लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके इंट्रोडक्शन के बाद इसकी स्टडीज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो गई। अब लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर इसके बाद क्लैट के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं। मुझे भी ऐसे कॉलेज मिला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो मैं उसमें गई। मेरी लाइफ वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थी, मतलब मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। बट देन आई फाउंड आउट कि लॉ बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। यहाँ पे आप सब कुछ करते हो, फ्रॉम योर एडवर्टिजमेंट से ले करके आप अपने खुद के क्लर्क होते हो, स्टार्टिंग में आप सब कुछ करते हो। तो साथ ही साथ अगर आप कोई केस जीत जाते हो, एज अ जज क्या लगता है कि हाँ ठीक है तुम जीत गए, बट एज अ लॉयर जब आप जीतते हो तो आपका जो ब्लड रश होता है दैट इज़ वेरी थ्रिलिंग एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। तो मैं लॉ के टूवर्ड्स मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो हुआ। ग्रेट। पर देखो, लॉयर को लेके जैसे आपने कहा ना कि लॉयर्स को लेके एक परसेप्शन बना हुआ है कि लॉयर्स ऐसे होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आने का आइडिया आपको कैसे आया? मैं सोशली वोक बहुत पहले से थी। पहले आई वॉज इनटू फिटनेस अ लॉट, तो मैंने फिटनेस कंटेंट डाला, मुझे वहाँ से भी आदित्य बिरला ग्रुप की भी स्पॉन्सरशिप आई, मैंने वो सब किया। बट देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एजुकेशन फील्ड में आगे जाना चाहिए। बट साइमल्टेनियसली बीच में मैंने थोड़ी सी और चीज़ें की। आई ट्राइड ब्लॉगिंग की, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना, बिकॉज आई जस्ट पिक्ड अप माई बाइक वंस एंड वेंट टू गोवा। फ्रॉम लखनऊ टू गोवा मैं अपनी बाइक लेकर के अकेले चली गई। किसी ने बिलीव नहीं किया वाई, बट आई थिंक दैट वॉज अ रिबेलियस फेज कि मैं ये प्रूव करना चाह रही थी कि हाँ लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए मैं वहाँ तक गई। उसके बाद आई मेड अ लद्दाख ट्रिप ऑल्सो फ्रॉम माई बाइक। एंड सी अपब्रिंगिंग का भी बहुत फ़र्क है। माई मदर नेवर ट्रीटेड मी कि हाँ तू बेटी है। शी ऑलवेज ट्रीटेड इक्वली टू माई ब्रदर ऑल्सो, टू मी ऑल्सो। देन शी आस्क्ड मी कि तुझे जो लेना है, बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, जैसे तुझे अच्छा लग रहा है वैसे कर। बिकॉज माई मदर इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड उन्होंने भी ऐसी चीज़ें फेस की हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन को लेकर के, मेन को लेकर के, कि ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस पे। उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग पे ही ये थोड़ी सी एक चीज़ क्रिएट कर दी कि नेवर सेटल डाउन एंड नेवर लुक डाउन। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव। हमेशा विजन बड़ा रखना चाहिए, बिकॉज सी दुनिया बहुत बड़ी है पर हमारी पूरी आँख में पूरी दुनिया आ जाती है, तो विजन हमेशा बड़ा रखना है। आपने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात की, और लॉ भी एक ऐसा ही फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे मेल्स होते हैं, और क्योंकि विवाद आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, तो लोगों को लगता है कि लड़कियाँ ऐसा हैंडल नहीं कर पाएंगी, या बहुत कम लड़कियाँ इसमें आ पाती हैं क्योंकि तरह तरह के केसेस आते हैं। आपका एक्सपीरियंस अमृता कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैंने जिससे गाइड लिया उन्होंने मुझे बोला कि गो फॉर जुडिशरी, बिकॉज क्लाइंट्स लड़कियों के पास नहीं आते। वुमेन के नॉट हैंडल स्ट्रेस,
कि आपको रजिस्ट्री जाना है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं एक फाइल को आगे कोर्ट तक पहुंचाने में, तो वुमेन के नॉट रन, वहाँ तक भाग नहीं सकती। प्लस वुमेन के नॉट डील क्रिमिनल क्लाइंट्स जो होते हैं उन सबको डील नहीं कर सकती। बट इट्स नॉट लाइक दैट। एज एन एडवोकेट आपको सबको एक जैसे देखना चाहिए, और एज अ क्लाइंट आपको वुमेन और मेन एडवोकेट को भी एक जैसे ही देखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फेस की। साथ ही एज अ वुमेन मैंने ये फेस किया कि जो एडवोकेट्स होते हैं, सिंस आई एम वर्किंग एज अ जूनियर, आई वॉज वर्किंग एज अ जूनियर, तो जो एडवोकेट्स होते हैं सीनियर्स, दे वांट कि उनकी जूनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट एज इन फीमेल एडवोकेट हो, बिकॉज दे आर सिंसियर, वो अपना काम टाइम पे करके देती हैं वैसे। लेकिन अगर वही महिला ऊपर बढ़ के उनके बराबरी से क्लाइंट डील करने लगेगी, उनके बराबरी से काम करने लगेगी, देन दे मेक अ ग्रुप ऑफ मेन ताकि वो डाउन हो सके, एंड दे आर इन द बबल कि हाँ वी आर मेन, दे क्रिएट अ बबल कि वी आर मेन, एंड उसमें वो राजा बन जाते हैं। एंड दे इग्नोर एवरीथिंग एल्स कि हाँ वुमेन आर ऑल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स। Means they need subordinates, female subordinates, yes. but they don't want a Exactly. colleague. ऑफिस में ग्लैमर होना चाहिए, ऑफिस में काम भी होना चाहिए, तो हाँ व्हाट्स बेटर देन अ वुमेन। इसके बाद ही आपने इंडिपेंडेंट काम करने का सोचा। आपके ज़्यादातर जो वीडियोस मैंने देखे हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में बनाए हुए होते हैं, तो कैसे तैयारी करती हैं इस पूरे कंटेंट के लिए, या कितना वक्त लगता है इस सब में? I was always a researcher. In college, I have published many research papers and I have been a good researcher. Then I thought कि क्यों ना अपनी रिसर्च को आगे लेके जाया जा सके। कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है लोगों को नहीं पता, जो जजमेंट्स आते हैं लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे जजमेंट है, हमारे केस में कैसे अप्लाई होंगे। मैं उन सारी चीज़ों को एक डायलॉग लिख करके शॉर्ट में प्रेजेंट करती हूँ विद इन 1 मिनट, ताकि आम जनता को पता चल सके कि अगर उनका केस इसमें से किसी में भी फॉल करता है तो कैसे उनको हेल्प मिल सकती है। नॉट ओनली दिस, recently I came to know that advocates of Supreme Court have discussed about my video कि this girl's video is circulating and my clients are sending this video to us कि sir you are not doing correct work. This is also one of the thing that I have received कि हाँ अब clients को भी पता है कि उनके वकील उनका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये अवेयरनेस भी इन वीडियो से क्रिएट हुई है। आपको किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हों? क्या लोग आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास, केसेस के लिए भी आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज सिर्फ एज एन एडवोकेट वी कैन नॉट एडवर्टाइज आवरसेल्व्स, बट हाँ मैं लीगल हेल्प प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद किसी को मेरी लीगल हेल्प अच्छी लगती है तो वो आगे फर्दर मेरे साथ बढ़ते हैं। प्लस मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक कैटेगराइजेशन है कि किस तरह के केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 से 25 साल तक के लोग होते हैं तो उनके आते हैं कि मैडम मुझे शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। 25 से 35 साल के आते हैं कि मैडम मेरा डिवोर्स करवा दो, ये हो गया वो हो गया। 35 से ऊपर यानी कि 40 के अराउंड के लोग आते हैं, दे आर लाइक हैबिचुअल ऑफेंडर्स, NDPS एक्ट यानी कि नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के लोग आते हैं, मोस्टली बेल वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो ये एक कैटेगराइजेशन मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं उसमें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी करनी है और जिसकी शादी हो गई वो शादी से परेशान है। एग्जैक्टली। लेकिन ये जोक अपार्ट, ये एक बहुत सीरियस इशू है कि शादियां टूट रही हैं, रिलेशनशिप में चीटिंग बहुत हो रही है। तो इस सब को लेकर मैंने देखे आपके बहुत सारे वीडियोस हैं और दोनों तरफ के हैं, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो अभी इस समय आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा क्या हैं कि किस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं? सबसे ज़्यादा चीज़ें अभी जो हो रही है वो है सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोलता है, स्पेसिफिकली वो मेल पार्टनर होता है कि आई विल मैरी यू बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन हैव फिजिकल रिलेशनशिप, वी कैन बी इंटिमेट। देन वो प्रॉमिस क्रिएट हो गया, उस लड़की ने उस प्रॉमिस पे बिलीव किया, उस प्रॉमिस पे बिलीव करने के बाद शी हैड द फिजिकल रिलेशनशिप। अब इसको बाय फ्रिक्शन ऑफ लॉ 376 क्लॉज 2 यानी कि रेप की कैटेगरी में रखा गया है। बट द बिगर क्वेश्चन इज व्हाट इफ अगर ये लड़का करे तो, यानी कि लड़की बोले कि हाँ आई विल मैरी यू सो एंड सो, एंड इसके बाद फिर लड़का बोले कि ये मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो क्या वो कोई केस कर सकता है? पर अभी तक इसका कोई हल नहीं है। लड़का इसमें केस नहीं कर सकता, पर हाँ लड़की इसमें केस बिल्कुल कर सकती है। तो दिस इज
काइंड ऑफ इनइक्वालिटी आई हैव फेल्ट इन लॉ। आपके कहने का मतलब ये है कि समस्या इस तरह की हो गई है कि कानून अब अनसेटिस्फैक्टरी या पुराने लगने लगे हैं। जी। तो किस तरह के सजेशंस आप चाहेंगे कि किस किस तरफ आपका ध्यान जाता है कि इसके लिए कानून नहीं है या उसके लिए कानून नहीं है? कानून अभी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो इसी चीज़ के आ रहे हैं कि सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें वुमेन से रिलेटेड है पर मेन से रिलेटेड नहीं है, वेयर आर द मेन्स राइट। और ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि रेप के केस में हाँ मेन कर सकते हैं पर वुमेन नहीं, वुमेन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग सकते। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता होगा, होता है, पर इसके लिए लॉ नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट। बहुत सारी लड़कियां प्रोफेशनल फील्ड में आ रही हैं, तो क्या आपके पास कॉर्पोरेट रिलेटेड इश्यूज लेकर भी लड़कियां आती हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास कॉर्पोरेट इश्यूज रिलेटेड लोग आते हैं सबसे ज़्यादा, जिनने बॉन्ड फिल कर रखा होता है, नोटिस पीरियड सर्व करना है कि नहीं, कंपनीज बहुत ज़्यादा हैरेस करती हैं उस चीज़ से रिलेटेड। दूसरा आता है कई बार एम्प्लॉयर बीइंग अ फेक एम्प्लॉयर अपना काम जो है वो आउटसोर्स करते हैं, एक ट्रैप क्रिएट करते हैं वो कि वी आर प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम, हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे, आप अपने घर पे रह के काम करो। एंड समटाइम्स सी पीपल थिंक कि उन्होंने हमारी सैलरी नहीं दी है, बट सैलरी वाला केस नहीं है, इट इज़ अ केस ऑफ फ्रॉड। वो आउटसोर्स करते हैं दूसरी कंपनी से वर्क और फिर अपने एम्प्लॉयर्स को देते हैं। तो ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं एंड इट्स नॉट अ सिविल इशू, इट्स अ क्रिमिनल इशू। तो इसमें लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, और कई बार लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस कर दिया तो नेक्स्ट कंपनी में उन्हें जॉब मिलेगी कि नहीं। नो, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके अगेंस्ट आप फ्रॉड की कंप्लेन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अगली कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड कॉर्पोरेट में पीपल आर वेरी स्केयर्ड अबाउट लॉज। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, वो है मेंटल हरासमेंट बाय एनीबॉडी, और a toxic workplace, और a toxic companion, और a toxic boss, toxic life partner। इसको लेकर क्या आपके पास कभी कोई केस आया या आपने इसे कैसे डील किया? मेंटल हैरेसमेंट, बहुत सारे हैरेसमेंट्स होते हैं, वुमेन के साथ होते हैं। कई बार वुमेन को ये लगता है कि मैं कहीं ज़्यादा सोच तो नहीं रही हूँ इस बारे में, तो वो चीज़ें वहीं दब जाती हैं। हाँ, पीपल टेल अबाउट देयर इश्यूज़ कि मुझे ये इशू है वो इशू है, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकता लॉ से वर्क प्लेस पे मेंटल हैरेसमेंट से रिलेटेड। बट हाँ, अगर यही चीज़ आपकी शादी में होती है तो आप प्रॉपर सपोर्ट ले सकते हो मेंटल हैरेसमेंट का, फिजिकल हैरेसमेंट का, कोई भी हैरेसमेंट है। अगर आपको शादी में ऐसा फेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हमारा लॉ आपके साथ पूरी तरीके से है। अमृता, कभी ऐसा आपने महसूस किया कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनली मेंटली इन्वॉल्व हो गई किसी केस में, मगर अंत में आपको पता चला कि मैं तो इस पे काम ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास लॉ नहीं है? जैसे वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं, मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत सारे केसेस आते हैं, और कई बार ये होता है कि हाँ यू कैन नॉट हेल्प अ पर्सन। लाइक क्या कई बार केसेस ये आते हैं कि फैमिली में शादी बहुत ख़राब चल रही है, अब लोग ये आपसे पूछने नहीं आते हैं कि लीगल सपोर्ट क्या चाहिए, लोग इमोशनल सपोर्ट लेने आते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है पर मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है पर मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, यहाँ मैं कैसे हेल्प करूँगी। मैं उनको बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आप बाइगमी का इशू डाल दो कि उन्होंने दूसरी शादी की है। अभी रिसेंटली एक इशू मेरे पास आया है कि एक आदमी ने शादी कर ली है, पहले तो उसने अपनी वाइफ के साथ शादी की, वाइफ को रखा, वाइफ के साथ आराम से रहा, 5 साल रहे। देन अचानक से वो जो लड़का है उसके फैमिली वालों ने एक तो लड़की को कभी कंसिडर नहीं किया अपनी बहू कास्ट की वजह से, और लड़का जो है वो उसकी छुपा के कहीं और से शादी कर ली। अब उसकी जो रिट है वो पेंडिंग है हेबियस कॉर्पस की, यानी कि उसे बुलाओ मेरे सामने। उस लड़की ने रिट डाली है कि उसे मेरे सामने बुलाओ, वो लड़का आ ही नहीं रहा है। हाउ कैन आई हेल्प दिस? कोर्ट भी बुला रहा है, पर अब देखते हैं हाउ इट एंड्स। बट जो इंसान रहना ही नहीं चाहेगा मन से, कानून कितना भी बोल दे जाओ तुम अपनी बीवी के साथ रहो, या बीवी को बोल दे जाओ तुम अपने पति के साथ रहो, पर जो मन से नहीं रहना चाहेगा, आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क। और फिर से सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि ये सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेट एटमॉस्फेयर का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ट्रोल्स हो जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ या कैसे आप डील करती हैं? मेरे साथ मोस्टली कमेंट्स में आता है कि
वक्त आप क्या लॉ बता रहे हो, आपका लॉ है वो अनइक्वल है, इक्वालिटी क्रिएट नहीं करता, फेमिनिज्म और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आते हैं। बट सिंस मैं अपने ओपिनियंस नहीं डाल रही हूँ, मैं जो जजमेंट्स हैं उनको इन शॉर्ट करके किसी तरह आप तक पहुँचा रही हूँ, तो मेरे ओपिनियंस नहीं और मैं उसे पर्सनली भी नहीं लेती, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। प्लस मैंने देखा है कि मेरे मैसेज सेक्शन में, इनबॉक्स में मोस्टली जो मैसेजेस आते हैं वो सारे मुझे एज अ दीदी या एज अ सिस्टर या नॉर्मल मेरे नाम से बुलाते हैं, तो कोई डीमीनिंग मैसेजेस मुझे नहीं आते हैं। दैट्स नाइस। मतलब अगर कमेंट्स भी आते हैं आपके पास तो इंटेलेक्चुअल कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच अमृता, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ी, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत आभार।